नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने पामिस्ट्री चैनल के अंदर। मैं दुर्गाशन दुबे। आज इस वीडियो में हम हाथ में तिलों का क्या प्रभाव पड़ता है, जो मोड़ होते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तिल की उपस्थिति का हम पामिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं तो ये एक प्रकार से नेगेटिव साइन का इंडिकेशन माना जाता है। जब भी किसी हाथ की हमने जब स्टडी की है या उसका विवेचना की है तो ये हाथ में जहां पर जिस पर्वत पर या जिस रेखा पर उपस्थित होता है वहां पर ये कुछ ना कुछ नेगेटिव फल देते हुए देखा गया है। यहां हमको एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये पर्वतों पर जब भी मोल का साइन होता है तब इसका प्रभाव उतना नहीं देखने को मिलता जितना यदि ये किसी प्रमुख रेखाओं पर उपस्थित होता है, यानी कि लाइफ लाइन, मैरिड लाइन, हार्ट लाइन, फेट लाइन, मैरिज लाइन, सन लाइन, हेल्थ लाइन, यदि इन पर मोल का साइन है तो जिस उम्र में वो मोल का साइन बन रहा है उस उम्र में वो जातक को परेशानियां, समस्याएं और हर्डल क्रिएट करता ही है। इसका आप एक सिंपल उदाहरण के तरीके से समझिए कि जो मोल का साइन होता है वो एक प्रकार से एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक करता है। जैसे ये माइंड लाइन है और यहां पर यदि मोल का साइन है, तिल बन रहा है, काला तिल बन रहा है, तो यहां से जो एनर्जी हमारी फ्लो हो रही है और वो वहां जाके ब्लॉक हो गई, यानी कि वहां डिस्टर्बेंस आएगा। अब इस डिस्टर्बेंसेस को किस तरीके का होगा, यानी कि उस व्यक्ति के संबंध में किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, इसको तो समग्र विश्लेषण के द्वारा ही बता पाना मुमकिन है। लेकिन जिस रेखा पर होता है उस रेखा से संबंधित चीजों में ये या उससे संबंधित जो परेशानियां होती हैं उसमें ये अपना योगदान दे देता है। ये यदि हार्ट लाइन पर प्रेजेंट है मोल का साइन, तो हार्ट लाइन हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? हमारे रिलेशंस को रिप्रेजेंट करती है, हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही होती हैं उसके प्रति हमारा सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का है, इस चीज को दर्शाती है। और यहां पर यदि मोल का साइन है तो जिस उम्र में है उस उम्र में इससे संबंधित चीजों में समस्याएं हो सकती हैं। ठीक इसी प्रकार माइंड लाइन पर, ये माइंड लाइन है हमारी, और माइंड लाइन पर यदि कहीं मोल का साइन है तो ये एक प्रकार से मानसिक तनाव, मानसिक समस्याएं, उन्माद की स्थिति या गलत डिसीजन, अत्यधिक क्रोध होना या उसके में रक्त से संबंधित कुछ समस्याएं या किसी प्रकार की दुर्घटना का ये एक प्रकार का द्योतक होता है। अगर ये लाइफ लाइन पे होता है तो लाइफ लाइन में जहां भी मोल का साइन हो रहा होता है वहां पर उसको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसके बाद में जहां मोड़ होता है लाइफ लाइन में, उसके बाद में सारी रेखाओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है कि उसके बाद की कंडीशंस कैसी हो रही है। फेट लाइन पर यदि ये मोल का साइन होता है तो उस टाइम पे फेट लाइन यानी कि उस व्यक्ति का जो कैरियर होता है, उससे सब जॉब है वो जाने की संभावना बन जाती हैं, या बिजनेस है तो उसमें लॉस होने की संभावना बन जाती हैं, या किसी भी प्रकार के कैरियर से संबंधित चीजें हैं उसमें ये चौपट करने का काम करता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये परमानेंटली ऐसी चीजें हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये उसके बाद की कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि उसके बाद में उसकी फिट लाइन कैसी जा रही है। उस समय को गुजर जाने के बाद में वो चीजें दोबारा सही हो सकती हैं, लेकिन जिस टाइम पर ये मोल का साइन होता है उस टाइम पर ये हर्डल क्रिएट करता ही है। इसी प्रकार मैरिज लाइन पर ये संबंधों में समस्याएं पैदा करता है। लेकिन एक इसके साथ में स्पेसिफिक चीज ये देखने को आई कि ये मोल का साइन यदि राहु पर्वत पर हो, यानी कि इस पर्वत पर हो, या केतु पर्वत पर हो, इस पर्वत पर हो, तब ये कई दफे जातक को बहुत लाभ प्रदान करता है, अकस्मात लाभ प्रदान करता है। केतु पर यदि काला तिल का चिन्ह है तो ये एक प्रकार के सम्राट योग का इंडिकेशन होता है, और राहु पर यदि है तो ये व्यक्ति को आकस्मिक रूप से अत्यधिक धन लाभ करता है, या व्यापार में उसको लाभ प्रदान करता है, या कैरियर में एकदम उसको ऊंचाइयां देता है, या उसको पॉलिटिकल लाभ होता है, उसको दूरदर्शी भी बनाता है, उसको कई दफे बहुत बेशुमार तरीके का चालाक प्रकृति का व्यक्ति भी बना देता है। तो इस तरीके की चीजें राहु और केतु पर अवश्य देखने को मिली है कि यहां पर तिल का साइन
अच्छा माना गया है। कई दफे हमको अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में तिल का साइन होता है और मुट्ठी बंद करने पर वो अंदर आ जाता है, तो एक शुभता का प्रतीक होता है। लेकिन वो शुभता का प्रतीक राहु पर्वत पर होता है, वो शुभता का प्रतीक केतु पर्वत पर होता है। प्रमुख रेखाओं पर यदि तिल का साइन है तो यह डर क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। यहां एक चीज और समझनी जरूरी है कि ये जीवन भर प्रभाव नहीं देता, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पर ही प्रभाव देता है और एक बार ही प्रभाव देता है। इसलिए तिल का साइन एक प्रकार से पामिस्ट्री में नकारात्मक चीजों का या नेगेटिव साइन माना जाता है। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो ज्ञानप्रद लगा होगा और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।